भोलू बहुत ही निर्धन गरीब व्यक्ति था। वो इतना गरीब था कि कभी कभी उसे रात में भूखा भी सोना पड़ता था। गरीब के साथ साथ भोलू इतना सीधा था कि हर कोई उसकी मासूमियत का फायदा उठाकर उससे अपना काम निकाल लेता था। भोलू का एक छोटा सा परिवार था जिसमें उसकी पत्नी बीना और उसका 2 साल का एक छोटा सा बेटा था। एक बार की बात है, भोलू की पत्नी ने कहा, सुनो जी, घर में कुछ खाने को नहीं है, आप कुछ ले आते तो मैं बना देती। अभी 4 दिन पहले ही तो चावल लाया था। 4 दिन पहले आप जो ½ किलो चावल लाए थे वो तो 2 दिन पहले ही खत्म हो गए। तब से मैं लोगों से उधार लेकर खाना बना रही थी। आपसे इसलिए नहीं कहा कि आपको 2 दिन से काम ही नहीं मिल रहा था। ठीक है, मैं अभी बनिया सेठ से कुछ लेकर आता हूँ। भोलू बनिया सेठ की दुकान पर पहुंच जाता है और बनिया से कहता है, ओ सेठ जी सुनिए। हाँ कहो भोलू, क्या बात है? सेठ जी, चावल चाहिए थे लेकिन पैसे नहीं है मेरे पास। उसके बदले में आप कहें तो मैं आपका कुछ काम कर देता हूँ। भोलू भैया, मेरे पास कोई काम तो नहीं है और मुफ्त में तो चावल नहीं दे सकता मैं तुम्हें। हाँ, लेकिन अगर तुम मेरा एक कठिन काम करो तो बताओ। हाँ सेठ जी, क्या काम है बताओ, मैं कर दूंगा। देख भोलू, मेरी दुकान की उधारी है उस काली दादा पर बहुत दिनों से मांगता हूँ, लेकिन वो डरा धमका कर मुझे उधार के पैसे नहीं दे रहा है। अगर तुम उसके पास जाकर वो पैसे ले आओ तो मैं दे सकता हूँ। भोलू बिना कुछ सोचे समझे काली दादा के पास चला जाता है उस सेठ के पैसे लेने। वहां पहुंचकर वो भोलू कहता है, काली दादा आप ही हैं? हाँ, तू कौन है बे? जी मैं भोलू हूँ। वो सेठ के पैसे आपके पास हैं, उन्हें लेने आया हूँ। आप वो पैसे मुझे दे दीजिए। अरे भोलू, तू बड़ा भोला है रे। उस सेठ ने तुझे जोरू बनाकर पिटने के लिए भेज दिया है। तू ये अब भी नहीं समझा? देखिए काली भाई, मुझे 1 किलो चावल लेना था, तो उन्होंने कहा कि आपके पास से पैसे ले आऊं, तो वो मुझे उसके बदले में वो चावल दे देंगे। उसकी ये बात सुनकर सभी गुंडे हंसने लगते हैं और काली गुंडा कहता है, देख भाई बोलू, उस सेठ ने तुम्हें खामखा पिटने को भेज दिया है। अगर हमें गुस्सा आ गया तो तुम्हारी दवाई पट्टी का खर्चा और बढ़ जाएगा, इसीलिए निकल जाओ यहाँ से। भोलू बेचारा डर कर चला आता है और बनिया से बोला, सेठ जी, वो चावल दे दीजिए। कैसे चावल भाई? तूने मेरा काम किया? मैंने कहा था ना कि काली दादा से पैसे ले आओ तब दूंगा। तुम लेकर आए नहीं ना, तो फिर चावल कैसे दे दूं? बात सही कह रहे हो सेठ जी, मैंने आपका काम नहीं किया। चलिए कोई बात नहीं। भोलू जब रात में घर पहुंचा तो देखा उसकी बीवी बच्चे सो गए हैं। अपनी बीवी को जगाते हुए उसने कहा, अरे भाग्यवान, तुम तो भूखी ही सो गई। बेटे को कुछ खाना खिलाया? आपने 1 किलो चावल लाने में पूरा दिन लगा दिया। मैंने सोचा कि आप काम करने गए हैं, शाम को ढेर सारा खाना लाएंगे, लेकिन आप तो खाली हाथ आए हैं। हाँ बीना, मैं सेठ के यहाँ गया था तो उन्होंने मुझे एक काम बताया, मैं उस काम को करने लगा था। भोलू बीना को सेठ की सारी बातें बताता है और बीना कहती है, आप कब समझेंगे इन सब बातों को? ये लोग रोज रोज आपसे काम करा लेते हैं और बाद में इसी तरह से बातें बनाकर भगा देते हैं। नहीं बीना, गलती तो मेरी है। मैंने सेठ का काम ही नहीं किया था, तो कैसे दे देते? बीना भोलू को काफी समझाती है, लेकिन भोलू इतना सीधा था कि वो इन सब बातों को नहीं मानता और अगले दिन फिर से काम करने की तलाश में निकल जाता। भोलू बेचारा अपने परिवार की खातिर सब कुछ करता, लेकिन कोई भी उसकी मदद नहीं करता। हर कोई उसका जितना मर्जी करे इस्तेमाल करता, बाद में उसे छोड़ देता। एक दिन की बात है,
भोलू गांव के बाहर काम के इंतजार में बैठा हुआ था। तभी एक सूट बूट में आदमी आया और भोलू से बोला, अरे सुनो, ये दीनापुर जाने का यही रास्ता है? हाँ सेठ जी। ठीक है, लेकिन यहाँ तुम किसके इंतजार में बैठे हो? सेठ जी, मैं यहाँ काम के इंतजार में बैठा हूँ, लेकिन लोग मुझसे काम तो करा लेते हैं, लेकिन कभी धन नहीं देते हैं। इसलिए आज गांव के बाहर आया हूँ। क्या आप कुछ धन दे सकते हैं मुझे? मैं तुम्हें क्यों धन दूं? तुमने मेरे लिए क्या काम किया है? सिर्फ रास्ता ही तो बताया है। देखो, मैं एक व्यापारी हूँ और बिना खरीदे बेचे बिना कोई धन नहीं देता। हाँ, अगर तुम्हारे पास कुछ बेचने को है तो उसके मैं पैसे दे सकता हूँ। भोलू इधर उधर देखने लगता है और पास में एक फूल तोड़कर ले आता है और कहता है, मेरे पास तो इस समय ये फूल ही है। अगर आप इसके कुछ पैसे दे सकते हैं तो दे दीजिए। मुझे घर में चावल लेकर जाना है खाने के लिए। हाँ, ये बात तो सही है। लाओ, मैं ये खरीद लेता हूँ। ये लो पैसे। और हाँ, ये बात याद रखना, जब तक किसी से काम के बदले में पैसे नहीं लोगे तब तक उन्हीं सबकी भाभी बनकर काम करते रहोगे। इसीलिए आज से तुम किसी को कुछ दो, उसके बदले में पैसे लो बस। भोलू उस सेठ की बात को समझ लेता है और रोज गांव के बाहर हर आने जाने वाले को कुछ फूल देता और लोग भी उसका ये अनोखा काम देखकर पैसे देते। देखते ही देखते भोलू ने गांव के बस स्टॉप पर एक फूल की बड़ी सी दुकान कर ली और बीना के साथ अपनी दुकान को चलाने लगा। चारों ओर उस भोलू के काम की ही चर्चा होने लगी। लोग कहने लगे कि फलाने गांव में जाने पर एक आदमी फूल से स्वागत करता है। एक दिन फिर से वही सेठ आया और भोलू उसे देखकर फौरन उसके पास फूल लेकर गया और बोला, सेठ, ये लो फूल। कितने के हैं फूल? सेठ जी, 50 रुपए के हैं, लेकिन आपने शायद मुझे पहचाना नहीं। मैं वही भोलू हूँ जिसे आपने इसी जगह पर जीने की नई उम्मीद देकर मेरे जीने का असली मकसद समझाया था। हाँ, याद है भोलू, मैं आज इसीलिए तुम्हें देखकर अनजान बन रहा था कि आखिर तुम मुझे फूल उस दिन की तरह देते हो या नहीं। लेकिन तुमने मुझे ये फूल बेचकर एक बार फिर अपनी कीमत को बताया है। भोलू, लोगों का काम सिर्फ इतना है कि लोग सीधे साधे कमजोर लोगों को इस्तेमाल करते हैं और अपना सारा काम उस भाभी की तरह कराते हैं जो सबके लिए काम तो करती है लेकिन कभी उसकी इज्जत नहीं करते। इसीलिए हमें अपनी इज्जत खुद बनानी पड़ती है। और तुमने मेरी बात को उस दिन अपने दिमाग में बैठा कर ये साबित भी किया कि तुम किसी गरीब की ना तो जोरू हो और ना सबकी भाभी। भोलू ने उस सेठ को धन्यवाद कहा और सभी गांव वाले भोलू की इस सफलता को देख बहुत खुश थे। कल तक जो लोग भोलू को सीधा समझकर अपना काम कराते थे, आज वही लोग उसे भोलू साहब कहकर बुलाने लगे थे। गरीब की जोरू, सबकी भाभी। इस कहावत का सीधा सा अर्थ ये है कि गरीब, निर्बल और सीधे साधे आदमी का हर कोई फायदा उठाता है, उसका हर कोई इस्तेमाल करता है और प्रायः उसे हर जगह दबाया जाता है।